नमस्ते। मैं हूँ नेहा मिश्रा और ब्राइट वेडनेसडे में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। मुझे पिछले ब्राइट वेडनेसडे में जो स्वस्तिक का रहस्य बताया था वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद कहती हूँ। सबसे पहले अपने गुरु श्री गौरव दवे जी को और फिर आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही और गलत हमें उन्हीं से पता लगता है और हम क्या हैं ये भी हमें उन्हीं से पता लगता है। इसी श्रेणी में आज मैं एक और गुरु के बारे में बात करूंगी जिन्हें हम मीराबाई के नाम से जानते हैं। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि उनके एक बाल्य चमत्कार के बारे में मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मीराबाई जो थी, आप लोग सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी वो, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में माना था और निभाया भी था। और एट लास्ट बहुत ही खूबसूरत सा वर्णन है कि उन्हें श्री कृष्ण ने अपने अंदर समाहित कर लिया था। वो किस तरह किया था इस पर मैं अगले ब्राइट वेडनेसडे पर लेकर आऊँगी। और इंसान को भक्त की तरह बनना चाहिए, मतलब उसका आदर्श ईश्वर से ज़्यादा भक्त होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। कि उसकी भक्ति से ही तो हम देखकर भक्ति सीख सकते हैं, है ना। जैसे श्री गणेश के एक भक्त थे मौर्या, उन्होंने श्री गणेश को किस तरह प्रसन्न कर लिया था और उनका नाम गणेश जी के साथ हमेशा के लिए जुड़ के अमर हो गया। इसी तरह मीराबाई का नाम श्री कृष्ण के साथ हमेशा के लिए जुड़ के अमर हो गया। और मुझे भी जब लोग श्री गणेश की भक्त के रूप में जानते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए आज की कहानी पर आते हैं हम। ये बात उस समय की है जब मीराबाई 3 साल की थी। जी हाँ, मीराबाई 3 साल की थी और 3 साल के बच्चे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं होती है, वो थोड़ी थोड़ी बातें करना आरंभ करता है, सीखता है। तो मीराबाई के पिताजी के साथ ही वो अधिकतर रहती थी, दादाजी के साथ वो रहती थी। तो एक बार की बात है कि वृंदावन से कोई एक साधु महात्मा, जिनके पास एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति थी जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा के रखते थे, हमेशा उनके पास रखते थे। तो वो वृंदावन से मीराबाई के घर आए, मतलब वो वहाँ आए। और मीराबाई के जो दादाजी थे वो सबको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, तो हर साधु महात्मा की सेवा किया करते थे। तो उन्होंने उन्हें अपने महल में बुलवाया मीराबाई के घर। हमें मीराबाई को अभी एक राजकुमारी या रानी के रूप में नहीं समझना है, उन्हें केवल एक श्री कृष्ण भक्त के रूप में समझना है। इसीलिए मैं उसी तरीके से आपको एक कहानी वर्णन कर रही हूँ। तो वो जब वहाँ आए तो वहाँ उन्हें आदर सत्कार किया गया, उन्हें भोजन वोजन कराने बिठाया गया। अब उन्हें भोजन करने बिठाया तो मीराबाई अपने दादाजी के साथ आई, दादाजी गोद में लेकर आए उनको, और फिर वो वहाँ उनके सामने बैठ गए, उनसे बात करने लगे, उन साधु महात्मा से बात करने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि वो भोग लगाकर, हम रखते हैं ना, भोग लगाकर पहले भगवान के सामने रखते हैं और फिर हम खाना शुरू करते हैं। तो उन्होंने भगवान के सामने भोग लगाकर रखा। तो मीराबाई ने बोला, ये खा क्यों नहीं रहे हैं, इन्हें भी तो खिलाइए, ये क्यों नहीं खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने भोग लगा दिया है। अब मीराबाई तो जिद पड़ गई, नहीं आप इनको भी खिलाओ। उससे पहले उनका परिचय उनकी माँ ने कराया था, वो पूजा पाठ करती थी, तो ये मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान हैं, बाल गोपाल है, या जो भी उनके रूप में उन्हें दर्शन करवाए थे, तो वो जानती थी कि वो भगवान हैं। तो उन्होंने फोर्स किया उनको, साधु महात्मा को, मीरा जी ने, कि आप इन्हें खिलाइए, खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। तो वो बोले, मैंने यहाँ भोग लगा के रख दिया है, बस वो ऐसे ही खाते हैं। तो मीराबाई ने एक और उठाया और उनके मुंह के पास ले जाने लगी।
तो ये साधु महात्मा गुस्सा हो गए, उन्होंने लिटरली उनके मुंह के पास ले गई वो, तो साधु महात्मा गुस्सा हो गए, ये क्या है, इस तरह से तुम आदर सम्मान करते हो, जब मैंने मना किया तो तुम, और ये झूठा हो गया, एक बार उनको भोग लगा दिया है तो तुम क्यों खिलाने की कोशिश कर रही हो। तो मीराबाई छोटी सी तो थी, 3 साल की, वो बहुत रोने लगी, डर गई, घबरा गई। फिर उनके जो दादाजी थे वो उनसे क्षमा मांगने लगे कि माफ़ कर दीजिए, ये बच्ची ऐसा वैसा हुआ, ये सब हुआ। फिर क्या हुआ, अचानक से ये चली गई, मीराबाई अपने कमरे में चली गई। तो जब उन्होंने देखा ये सब वार्तालाप ख़त्म हुई तो अपनी थाली देखी उन साधु महात्मा ने, तो क्या हुआ कि वो खाना पूरा गायब, जो वो खा रहे थे वो भी गायब, और जो उन्होंने भोग लगा के अलग से रखा था वो भी गायब हो गया। तो उन्हें लगा कि यार ये बच्ची तो बहुत वो है, मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और उससे पहले उन्होंने खिलाने की ज़िद करी, उसके बाद में वो ये भी ज़िद कर रही थी कि मुझे ये मूर्ति दे दो या मुझे ये भगवान दे दो, वो बहुत ज़िद कर रही थी। तो और इन्हें साधु महात्मा को गुस्सा आया था तो उन्होंने उन्हें और डांट दिया था। अब हुआ क्या, ये सब निपट गया। अब साधु महात्मा अपने वृंदावन वापस आ गए। अब वो वहाँ आए तो उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और रात में उन्हें श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन देकर कहा कि मैं उसी का हूँ, मुझे उसके पास छोड़ कर आओ, मुझे उसके पास लेके जाओ। तो फिर साधु महात्मा को और थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ये कोई छोटी मोटी इंसान या छोटी मोटी बच्ची नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ईश्वर भक्त या कोई दिव्य रूप है ये। तो अगले ही दिन वो साधु महात्मा फिर से आए और मीराबाई को बुलवाया गया और उन्हें बड़े प्रेम से वो मूर्ति सौंपी गई और उन्हें कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं या श्री कृष्ण की आप कितनी बड़ी भक्त हैं, क्षमा कीजिए। अब वो छोटी सी बच्ची को क्या पता, उन्हें तो मूर्ति मिल गई तो वो कुछ नाचने गाने लगी, खेलने कूदने लगी लेकर। तो मीराबाई के प्यार और विश्वास की ये शक्ति थी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम भक्त बाद में नहीं बनते, हम पैदाइशी भक्त होते हैं। अब जैसे कोई शिव जी को मानता है, महाकाल को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई बांके बिहारी के नाम से मानता है, कोई श्री गणेश को मानता है, जिस तरह मैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ ईश्वर ने पहले ही भरी होती है, उसे हमें और हमारे घर वालों को और आसपास के लोगों को समझना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि अगर कोई आपको ईश्वर भक्त मिले तो उसका आदर कीजिए। सत्कार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर आदर कीजिए, उसकी हंसी मत उड़ाइए, क्योंकि क्या पता किसी सच्चे भक्त की आप अवहेलना करके ईश्वर के लिए क्रोध या क्रोध ही कहेंगे, क्रोध ही दिखाते हैं वो, बाकी तो नाराज़ होते नहीं हैं, उसका पात्र बन सकते हैं। इसलिए कभी किसी के विश्वास की हंसी ना उड़ाइए, मजाक ना उड़ाइए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरी आज की कहानी है, ये कहानी नहीं है, सत्य घटना है। ऐसी ही घटनाएं मैं हर बुधवार आपके सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं है, उन्हें आध्यात्मिकता की ओर भी लेकर जाना है। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ गलती त्रुटि हुई हो मुझसे बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव, गणपति बप्पा मोरया, जय श्री कृष्ण, जय मीराबाई।